बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सवाल यह है कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस्कॉन मंदिर निशाने बनाए जा रहे हैं, एक एक हिंदू जो है वहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो जो तस्वीर है वहाँ जो स्थिति है उस पर? देखिए, जिस तरह से अमानवीय अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर कुछ कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, आज पूरे दुनिया में बांग्लादेश की ये जो मानसिकता है वो शर्मसार कर दिया है मानवता को। और इस तरह का व्यवहार, जिस तरह का धर्म, किसी धर्म को लेकर के और विरोध करना कि इस धर्म के लोगों को जो है बांग्लादेश में उस पर अत्याचार करना। अब देखिए, बांग्लादेश जब अलग हुआ था पाकिस्तान से, उस समय में हिंदुओं की जो आबादी थी और आज जो हिंदुओं की आबादी है, क्या कारण है कि आपके यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं? अगर आप हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी देखिए तो जो आज़ादी के समय आबादी था उससे हम 2 गुना बढ़ गए यहाँ पर मुस्लिम आबादी, लेकिन वहीं पर बांग्लादेश में 3 गुना आबादी हिंदुओं की कम हो गई। ये मानसिकता है हिंदुस्तान और बांग्लादेश और अन्य देशों के बारे में। तो मेरा यही कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर और विशेष करके मंदिरों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये अमानवीय है और पूरे दुनिया को इसका प्रतिकार करना चाहिए कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार मानवता और इंसानियत में नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने यूएन से इंटरवीन करने को कहा है। क्या आप भी इस तरीके की मदद मांग रहे हैं या आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से ये मसला सुलझे? नहीं, मैंने कहा कि यूएन तो ठीक है, अलग चीज़ है। ममता बनर्जी बहुत आसानी से बाईपास रोड पकड़ती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये मानवता शर्मसार हो रहा है। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में अक़लियत और मुसलमान भाइयों को इतना इज्जत और सम्मान है, तो आज इस तरह का रवैया, हमारे बॉर्डर पर है, बांग्लादेश का जन्म देने वाला हिंदुस्तान ही है, तो आज इस तरह का जो रवैया कर रहे हैं उसको खुद सुधरना होगा। किसी के इंटरवीन और इंटरफेयर करने से किसी का इंसानियत ठीक नहीं होता है। अगर उसको खुद में अगर खुददारी है, अगर वो ऊपर वाले से डरता है वो इंसान, तो उसको सोचना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार हिंदुओं के साथ नहीं हो। घुसपैठिए जो भारत में प्रवेश कर रहे हैं बांग्लादेश से, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान की आबादी अक़लियत भाइयों का, जो मुसलमान भाई का है, ये इस बात का द्योतक है कि हमने या इस देश में आबादी बढ़ी है और वहीं पर बांग्लादेश में घटी है। तो इसको ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे नेचर और उसके नेचर में यही सबसे बड़ा सवाल है और इसको जो है प्रतिकार, आम जनता प्रतिकार कर रही है। अब तो रोड पर उतर गई है, आम जनता प्रतिकार कर रही है और लोगों में रोष है इस बात को लेकर, बांग्लादेश के इस बिहेव से। हिंदू धर्म परिषद में इसकी चर्चा हो या इस तरीके का कुछ गठन हो जिस पे? देखिए, मैं बताता हूँ, धर्म परिषद के चर्चा का विषय नहीं है ये। तो आम हिंदुस्तानी आज इस बात को समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में इस तरह का अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आप लोग भी प्रदर्शन करेंगे? नहीं, मैंने कहा ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, ये राजनीति इसमें होना ही नहीं चाहिए। ये तो इंसानियत और मानवता शर्मसार हो रहा है। जिस तरह से बहू बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है, ये क्या ठीक है? क्या कहीं भी ये ठीक है क्या? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंसानियत और मानवता शर्मसार नहीं हो। एक छोटा सवाल है, सभी पार्टियों को एकजुट होकर के जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर बोलना चाहिए। क्या इसका सॉल्यूशन है? ये सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसका रास्ता निकालना चाहिए और सभी दल को अपनी राजनीतिक दुकानदारी बंद करके पहले इंसानियत और मानवता पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश पर, उस पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुसलमानों के अत्याचार पर बोलते हैं, वो हिंदुओं के अत्याचार पर बोलती उनकी बंद हो जाती है ना, बोलती उनकी बंद हो जाती है। यही तो हिंदुस्तान के लिए, यही तो सेकुलर का डिफिनेशन है, यही तो सेकुलर का डिफिनेशन है कि जब तुम करो तो अत्याचार और हम करें तो सब कुछ ठीक है। आज सबको बोलना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर है जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में और ये कई दिनों से चल रहा है। सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। फिलहाल
दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सभी को एक साथ इस पर मुखर होकर कहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इस तरीके के अगर मसले होते हैं, अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उस पर कई तरीके के सवाल होते हैं, लेकिन हिंदुओं पर जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं उस पर ये घटना कब तक थमेगी, और सबको एक साथ बोलना चाहिए, क्योंकि अब बस हुआ। सहयोगी विशाल राय के साथ नीतीश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।